दिल की बीमारी में मुब्तला अफराद को सांस खराब होने का मसला आ सकता है? जी बिल्कुल। जिस तरह हमने कुछ देर पहले भी डिस्कस किया, दिल की बीमारी में बाज़ औक़ात सीने में दर्द महसूस होता है, बाज़ औक़ात उनको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, या बाज़ औक़ात उनको ये लगता है कि सांस ख़राब होने लग गया है। अगर दिल की बीमारी ज़्यादा अरसे तक चलती रहे तो मरीज़ अगर ख़ास तौर पे शुगर का बीमार है तो वो चूँकि उसको सीने में दर्द नहीं महसूस होता, तो वो बस ये समझता रहता है कि मैं जल्दी थक जाता हूँ, शुगर मुझे कमज़ोर कर रही है, और फिर वो महसूस करने लगता है कि थोड़ा सा मैं चलने लगूँ तो मेरा सांस फूलने लग जाता है, और फिर मैं बैठ जाता हूँ, फिर चलता हूँ, फिर जब चलने लगता हूँ तो फिर मेरा सांस कमज़ोर होने लगता है और मैं सांस फूल जाता है। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि जब इसको हम हार्ट फेलियर की बीमारी कहते हैं कि दिल फेल हो गया है। दिल का काम ये है कि सारे जिस्म को खून सप्लाई करे। जब जिस्म को दिल खून सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि दिल बेचारा खुद ही कमज़ोर हो गया होता है, तो फिर दिल खुद भी फरियाद करता है, जल्दी थक जाना, सांस का फूल जाना, फिर दिल आहिस्ता आहिस्ता खुद फूलना शुरू हो जाता है, उसकी साइज़ बड़ा होने शुरू हो जाती है। तो मुहावरतन तो ये कहा जाता है कि जी दिल बड़ा करें, लेकिन हमारी मेडिकल की ज़ुबान में दिल बड़ा करना, ये जो दिल बड़ा हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है। आम तौर पे मुहावरतन दिल बड़ा करें कि जी आप अच्छा दस्तरखान बिछाएं, लोगों के साथ खुशखुल्की से पेश आएँ, लोगों के साथ इमदाद करें, गरीबों की मदद करें, सब तो दिल बड़ा करें। लेकिन मेडिकल की ज़ुबान में अगर दिल बड़ा हो जाए तो ये इस तरह जैसे गाड़ियों की जो पुराने ज़माने में टायर के अंदर ट्यूब हुआ करती थी, वो ट्यूब जब कमज़ोर हो जाया करती थी वो फूलना शुरू हो जाती थी, फिर उसका डज़ हो के फटने का ख़तरा होता है। तो इस तरह भी वाक़यात होते हैं, दिल फूलता रहता है, फूलता रहता है, फिर अचानक फट भी जाता है। लेकिन आजकल के दौर में तकरीबन जहाँ जहाँ अब काफ़ी छोटे शहरों में, छोटे गाँव में, गरीब से गरीब मुल्कों में भी कुछ ना कुछ सहूलियात मुयसर हैं, तो इसके लिए दिल के फूलने की तशख़ीस के लिए एकोकार्डियोग्राफ़ी की एक मशीन होती है, तो वो दिल को चेक करती है, दिल की पंपिंग चेक करती है, दिल की साइज़ चेक करती है, फिर उसमें दिल के वेल्व्स का फंक्शन चेक करना होता है। तो दिल के जो लोग अमूमन दिल के वेल्व और दिल की शरियानों या दिल की रगों को एक ही चीज़ समझते हैं, ये एक चीज़ नहीं है। जो दिल के वेल्व होते हैं या वाल्व जिस होते हैं, ये दिल के अंदर होते हैं। अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में दिल के 4 खाने हैं और 4 ही वेल्व होते हैं, जो एक दिल के खाने से दूसरे खाने में खून को जाने की तो इजाज़त देते हैं, लेकिन वापस आने की इजाज़त नहीं देते हैं। जिस तरह गाड़ी का टायर हो, उसमें जब आप हवा भरते हैं तो हवा अंदर तो जा सकती है, लेकिन हवा बाहर नहीं आ सकती। हाँ, जब ये कहा जाए जी इसका वाल्व लीक कर रहा है, तो आप हवा अंदर डालेंगे, हवा बाहर निकल आएगी तो टायर फिर बैठ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह दिल के वाल्व जब काम नहीं करते तो उनसे खून लीक होता है, तो दिल का काम बढ़ जाता है, दिल उसको आगे पंप करता है, खून वाल्व लीक होने की वजह से वापस आ जाता है, तो फिर दिल बेचारा ज़्यादा ज़ोर लगाता है, जिसमें दिल खुद थकना शुरू हो जाता है। थकते थकते फिर वही काम होता है कि दिल खुद फरियाद करता है, भाई आप चलें फिरें नहीं, आप काम ना करें, आप मुशक्क़त ना करें, सीढ़ियों पे ना चढ़ें। वो आपको समझाता है जी सांस फूल रहा है, मैं थक गया हूँ, बैठ जाएं। तो ये सांस फूलना फिर बाज़ बहुत एडवांस स्टेज में जब मरीज़ रात को लेटता है, तो जो हमारे वजूद में जिस तरह ज़मीन के अंदर पानी है, बाहर से तो हमें ज़मीन के अंदर पानी नज़र नहीं आता, लेकिन जब खुदाई की जाती है या ड्रिल किया जाता है तो ज़मीन के अंदर से बड़े बड़े कुएँ निकलते हैं। आजकल ट्यूबवेल पूरी आबादियों को ट्यूबवेल के ज़रिए पानी सप्लाई किया जाता है, अल्लाह पाक का निज़ाम है। तो जब वो बहुत एडवांस स्टेज में जिसको हार्ट फेलियर की होती है, तो वो जब रात को लेटते हैं तो हमारे वजूद के अंदर वाला पानी आहिस्ता आहिस्ता दिल में जमा होना शुरू हो जाता है। तो जब मरीज़ के दिल में पानी जमा होता है तो दिल और फूल जाता है। जब फूल जाता है तो दिल की पंपिंग कमज़ोर हो जाती है, तो मरीज़ को खुश खांसी शुरू हो जाती है, वो घबरा के उठ के बैठ जाता है। जब उठ के बैठता है तो वो जो पानी दिल की तरफ नीचे से ऊपर आ गया था वो फिर से नीचे हो जाता है, तो दिल कुछ बेहतर महसूस करता है। तो ये इसको मेडिकल की टर्म में अर्थापनिया कहते हैं। तो ये जब स्टेज हो तो ये दिल की
बीमारी में बहुत ही एडवांस स्टेज इसको समझा जाता है। तो ये दिल फेल होना की बहुत ही एडवांस स्टेज है। तो ये मुख्तलिफ़ अक़साम है सांस ख़राब होने की।